देखो ये क्या करता है, अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है कि दो जो वहां बैलों की बात करेंगे, ये बैलों से खींचा जाता है, या इससे जिसके पास ये सुविधा नहीं है उसको जो दो आदमी होंगे वो भी खींच सकते हैं आराम से। तो यहां से जो अपन बात करते हैं, लेकिन आदमी में बहुत जोर होता है। अगर अपन यहाँ की बात करते हैं तो हल से इसको तो क्या होता है बैलों की बांधा जाता है, और ये वाला जो होता है इसको क्या किया जाता है, जो अपनी मिट्टी है उस मिट्टी में दसाया जाता है, ताकि क्या हो ये जो दसा हुआ जो पार्ट है ये क्या करता जाए, उसको आगे खींचता जाए, जिससे जैसे ये वाला इसको बैल आगे खींचते जाएंगे तो ये मिट्टी क्या होती जाएगी, पोली होती जाएगी। तो फर्स्ट जो वाला पार्ट की बात करते हैं हल, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये पुराना तरीका था कि जिससे किसान पहले इतनी सुविधा नहीं थी उनको जो काम करते थे, अभी भी बहुत से यूज लिया जाता है लेकिन उतना नहीं लिया जाता पहले जितना। अब दूसरा बात करते हैं ये कल्टीवेटर, ये क्या होता है, आधुनिक तरीका होता है। इस आधुनिक तरीके में क्या बात करेंगे कि ये कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टरों के पीछे लगाया गया लोहे का एक हल जैसा, ये बहुत सारे हल के जैसे अपन ने फाल होता है नीचे वाला पार्ट वैसे ही लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लगे रहते हैं। तो कल्टीवेटर है, तो ये क्या होगा कि इस कल्टीवेटर से एक तो ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, और जितना काम ये करते थे उससे भी कम समय में ये काम में ले लिया जाता है। तो ट्रैक्टरों के पीछे जो काम में लेने वाले हल को अपन क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। तीसरा जो अपने पास है कुदाली है, ये क्या है, ये हल के जैसा ही होता है लेकिन साइज में बहुत छोटा होता है। इससे क्या किया जाता है, इससे खरपतवार को हटाया जाता है और खरपतवार के साथ साथ भी मिट्टी को पोला बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अत्यधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। इनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कुदाली में क्या होता है, मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो यहां तक का मैं आपसे आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चों का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। हम यहाँ कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे और अपन कृषि प्रबंधन की बात करते हैं, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है। तो इससे पहले जो पिछले वीडियो जिसने नहीं देखा है, पहले जाके मेरी प्लेलिस्ट पे वो वीडियो जरूर देखें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकता है, नीचे नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ जो अपन ने पिछले वीडियो की बात की थी, तो पिछले वीडियो में जो अपन ने देख लिया था कि फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है, और अपन ने उसमें एक एक्स्ट्रा फसल भी देखा था कि जायद की जो फसल होती है वो अपने लिए क्या है, एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको क्या करना है, आपको याद करना है। जब भी कभी भी टेस्ट होगा तब आपको क्या दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे 100%। तो उससे संबंधित अपन ने कृषि पद्धति के चरण भी देख लिए थे कि कृषि पद्धति के 7 चरण होते हैं अपने, और अपन ने फर्स्ट चरण की बात की थी कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बाद में अपन ने वहां देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में जैसे अपन ने फर्स्ट मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के बाद में जुताई की परिभाषा देखी थी कि मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। और जुताई करने के क्या क्या लाभ होते हैं, ये अपना सबसे मोस्ट टॉपिक था उसमें, कि उन 4 पॉइंट जो मैंने बताए थे आपको, वो चारों के चारों पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद में अपन ने जैसे जुताई करने के औजार क्या क्या थे, तो कल्टीवेटर, कुदाली और हल की बात की थी अपन ने। और हल में अपन ने देख लिया था हल के भाग को क्या कहते हैं, कल्टीवेटर को क्या कहते हैं, और जो कुदाली होती है वो किस काम आती है। अब इससे अपना जो सेकंड चरण था वो क्या था, बुआई करना। अब देखो अगर क्या हो गया, अपनी जैसे ये खेत था अपना, और इस खेत में क्या कर लिया अपन ने, फसल उगा रहे हैं, फसल को बो रहे हैं, तो उससे पहले अपन ने क्या कर लिया, अब मिट्टी को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया।
जैसे मिट्टी को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया, तो अब क्या करते हैं, अब उसको अपन बुआई कर देते हैं। कहने का बुआई का मतलब होता है उस पोली बनी मिट्टी में अपन क्या कर देते हैं, बीज डाल देते हैं। जैसे ही क्या किया, मिट्टी को तैयार कर दिया, तो उसमें सारे पोषक तत्व की मात्रा जैसे जो भी थी उसमें प्रेजेंट वो उपस्थित हो गई, और उसके बाद में क्या हो गया, इस वाले जो पार्ट में अपन ने बीज बो दिया। किसी का भी जिस फसल को आप तैयार करना चाहते हो उसके अपन को क्या करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ, अगर चने की बात करता हूँ, चना बोना चाहता हूँ मैं, तो पहले क्या कर दिया मैंने, बुआई कर दी, और बुआई करने के बाद में मैंने यहाँ से चना बो दिया। और अगर मेरे को यहाँ, आपको पता है कल बता दिया था कि चना कौन सी फसल में आता है, रबी की फसल में आता है। आप देखो यहाँ बुआई कर दी, मतलब जो मिट्टी थी उसको वहां बीज बो दिया। बीज बुआई करने के लिए क्या होते हैं, दो साधन होते हैं। कौन कौन से, एक तो परंपरागत साधन जिसे अपन औजार भी कह सकते हैं, परंपरागत औजार, और एक दूसरा जो होता है अपन इसको जैसे बोल सकते हैं आधुनिक औजार, या आधुनिक औजार के बाद में अपन इसको ड्रिल सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ड्रिल सिस्टम भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ड्रिल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो अब देखो परंपरागत औजार में क्या था कि जैसे अपन ने हल की बात की थी कि ये अपना क्या होता है कि ये वाला जो टाइप होता है ये हल होता है, अब देखो यहां आपको पिछली चीजें सभी याद होनी चाहिए, तभी जाके आपको आगे की चीजें समझ में आएगी, नहीं तो अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अपन सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तो अगर आपको पीछे का सब कुछ याद है तो यह आपको आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी समझने में। तो इस वाली चीज को अपन ने क्या बोला था, फाल बोला था, और इस वाली को अपन क्या बोलते हैं, हल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तो अपन ने फाल बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, हल शिफ्ट बोल दिया था। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो हल होता है, इस हल को या तो बैल के जोड़ा जाता है, जो बैल आगे चलते रहते हैं, इसको खींचते रहते हैं, और ये फाल वाला जो सिस्टम है ये क्या होता है, जमीन के अंदर दसा रहता है और उससे जमीन पोली बनती जाती है। तो ये जैसे ये है, तो इस फाल के क्या करते थे कि यहाँ एक ऐसी कीप नुमा संरचना, देखो जैसे अपन को तेल डालने की कहते हैं कीप, वो जैसे कीप, लेकिन इसकी जो साइज होती थी वो बड़ी होती थी, ये इस टाइप की कीप, यहां एक छिद्र होता था। तो इसको भी क्या कर दिया जाता था कि यहां पे वैसे की वैसे ये कीप थी, तो इस कीप को यहां बांध दिया जाता है। बहुत सी जगह पे अभी भी काम में ली जाती है। तो देखो यहां अगर अपन ने क्या कर दिया, एक कीप डाल दी, और इस हल का जो सिस्टम था उस हल के क्या कर दिया जाता है, इस कीप को यहां बांध दिया जाता था, कस के बांध दिया जाता था कि ये पड़ नहीं पाए, और लोहे की होती थी ताकि टूटे भी नहीं। तो अब क्या कर दिया, जैसे इसमें है ना थोड़ा हल्का सा छिद्र कर दिया, और इस पूरे को जिस बीज को बोना है वो बीज डाल दिया अपन ने, बीज डाल दिया। अब ये क्या होगी, ये जैसे ही हल आगे जाएगा तो यहां से दानों दानों के रूप में एक एक बीज, दो दो तीन तीन बीज क्या होते जाएंगे, यहां गिरते जाएंगे और वो जमीन के अंदर धंसते जाएंगे। जैसे जैसे आगे जाता जाता है ये हल, ये क्या होता जाते हैं, वो बीज यहाँ अंदर धंसते जाते हैं। जैसे ही अंदर धंसेंगे और अंदर की नमी रहेगी, उस नमी से ये अंकुरित होंगे और वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका था, ये कौन सा तरीका था, ये परंपरागत औजार था। तो इसको पहले यूज लिया जाता था जब कोई साधन विकसित नहीं थे, तब इसको काम में लिया जाता था। लेकिन आज तो क्या है, बहुत आधुनिक सिस्टम हो गया।
तो उससे क्या है, बहुत से कम, अभी भी खैर इसको लेते हैं यूज में, लेकिन बहुत कम लोग यूज में लेते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। अब यहां से आगे की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो अपना परंपरागत औजार हो गया। अब अगर अपन दूसरे औजार की बात करते हैं या दूसरे आधुनिक औजार की बात करेंगे तो देखो आधुनिक औजार में क्या है, जैसे अपन ने बात की कि आधुनिक कल्टीवेटर आया था, अपना मिट्टी को पोला बनाने के लिए कल्टीवेटर आया था, तो उस कल्टीवेटर में भी क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार का कल्टीवेटर होता है, इसमें वही फाल लगे होते हैं, यहाँ वही फाल लगे होते हैं, लेकिन फालों की जो संख्या होती है, मतलब नीचे वाला जो लोहे का पार्ट था वो वैसे लोहे के पार्ट फाल लगे होते हैं, चौड़ा वाला पार्ट, तो इसमें क्या है, फालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 8 से 10 फाल होते हैं, और यहाँ ऊपर एक ऐसा बॉक्स लगा दिया जाता है, और उस बॉक्स, बहुत बड़ा बॉक्स होता है, जितना ये फाल होता है उतना बड़ा बॉक्स होता है, और प्रत्येक बॉक्स में से जितने फाल होंगे, पीछे के जितने फाल होते हैं, उन सब फालों में से एक एक पाइप नुमा संरचना निकलती है, जैसे ये कीप थी ना, वैसे की वैसे कीप निकलती है, और वो कीप निकलती है, और ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है, और वही ट्रैक्टर आगे चलता रहता है, और उन्हीं कीपों के सहायता से दानों के रूप में बीज जमीन के अंदर धस जाते हैं, और बीज अगर जमीन के अंदर धस जाएंगे तो वही क्या होंगे, अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? हाँ, यहां से अगर अपन ये वाला जो अपना है बुआई का जो सेकंड पद्धति है, सेकंड चरण है, वो क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चरण के बाद की अगर अपन बात करें तो अपन थर्ड चरण की बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि थर्ड चरण में मैंने क्या बोल दिया कि जैसे ही अपन ने मिट्टी को तैयार कर दिया, उसमें बीज डाल दिया, अब अपन क्या करेंगे, यहां पे खाद एवं उर्वरक डालेंगे। ये मैंने डाल दिया खाद व उर्वरक। थर्ड चरण की बात कर रहे हैं, अब देखो, और थर्ड चरण अपना सबसे मोस्ट टॉपिक है, इस पे 3 स्टार लगा लेना। यहां की अगर अपन बात करते हैं तो देखो क्या होगा कि जैसे ये खाद जो होते हैं, इनमें क्या होता है, पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देखो किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए जो सजीव होते हैं ना, जो मतलब श्वसन की क्रिया करते हैं, जनन करते हैं, गति करते हैं, बढ़ते हैं, मतलब वृद्धि होती है, ये सारे जितने भी सजीव होते हैं, वो सजीव क्या करते हैं कि ये सभी को जीवित रहने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और अगर एक मानव की बात करें, अपन ने क्लास 7th में देखा होगा कि जो अपना मानव को 7 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे बात की अपन ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। तो इन पोषक पदार्थों की बात की तो उसी प्रकार जो पौधा होता है, उस पौधे के लिए भी 17 प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक पदार्थ जो होते हैं उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, और पोषक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो खाद और उर्वरक में होती है। हुमुस की मात्रा जो होती है ना, हुमस की मात्रा, ये भी है ना, ये वो है जिसमें सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ होते हैं। ये वो परत होती है जिसमें क्या होंगे, सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ होंगे। तो देखो अपन इस चीज की बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। तो जैसे ही मैंने बीज डाल दिया तो उसमें अपन खाद डाल देते हैं। खाद इसलिए डालते हैं ताकि पौधे को पोषक पदार्थ मिल सके और पौधा तेजी से वृद्धि कर सके। तो यहां जो अगर अपन बात करते हैं तो देखो इन दोनों में बात करना उनको बहुत, दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो मैं यहां अगर दोनों में आपको अंतर बताता हूं तो देखो फर्स्ट की बात करते हैं। खाद जो होता है ना, ये खाद और ये उर्वरक, दोनों में अंतर बात कर रहे हैं अपन। तो खाद जो होता है प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है,
अब प्राकृतिक रूप से कैसे बनाया जाता है इसकी बात करते हैं अपन। देखो ये खाद जो है ना, गोबर खाद की बात कर रहे हैं अपन, और कुछ पेड़ पौधों के सड़े गले का, पेड़ पौधों के सड़ने से बने खाद की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां अगर आपको खाद की बात करता हूं ना, तो जैसे जितने भी जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जो गोबर है, उस गोबर को खाद के रूप में काम में लिया जाता है, और वो बिल्कुल एकदम शुद्ध खाद होता है, प्योर खाद होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। तो ये कहने का मतलब वो प्राकृतिक रूप से बन रहा है, उसमें किसी पोषक पदार्थों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई कि खाद भी दो तरीके से बना सकते हैं, तो जानवरों के गोबर से, और दूसरा है एक वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जिसे। इस चीज को याद रखना, क्योंकि आप जब भी बुक की रीडिंग करोगे इस चैप्टर की, तो आपको एक शब्द जो है जो बहुत परेशान करेगा, वो वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? देखो जैसे जीव जंतु कोई, मतलब जैसे अपन देखो किसान के जो मित्र चूहे को कहते हैं, क्यों? क्योंकि चूहा जो होता है उसकी मिट्टी को खोदकर भुरभुरा बनाता है, मतलब पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे केंचुए की भी बात करते हैं, तो केंचुआ भी क्या होता है? किसान का मित्र होता है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करता है? पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है। तो वर्मी कंपोस्ट तो उनके द्वारा बनाई गई खाद है। या जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने क्या की, बहुत बड़ी खेत में फसल कर दी, बहुत बड़े खेत है अपना, उसमें फसल कर लिया, उसमें थ्रेसिंग करेंगे, मतलब थ्रेसिंग का मतलब होता है अनाज को, और जो उससे कचरा निकलता है, चारा जिसे बोलते हैं, भूसा, उसको अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो उन क्या करेंगे, जैसे अगर अपन, मैंने बाजरा निकाला, और बाजरा निकालने के लिए बाजरा तो अलग हो गया, और वो जो भूसा निकला है वो अलग हो गया, तो उस भूसे को क्या कर देंगे अपन? पूरे खेत में फैला देंगे, तो जला देंगे। जलाने पर राख उत्पन्न होगी, और उस राख में क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं, तो वो एक खाद का कार्य कर रहा है। या फिर दूसरा क्या करेंगे अपन? उस वो वाला जो भूसा निकला है, उस भूसे को अपन क्या कर देंगे? पूरे खेत में फैला देंगे, और उसमें पानी डाल देंगे, पानी से भर देंगे फुल। तो पानी भरने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, और सड़ के वो खाद का रूप ले लेगा। तो क्योंकि ये प्राकृतिक खाद है, और इनकी इससे कोई बीमारियां नहीं होती, तो ये कौन सा हो गया? इसका मतलब होता है वर्मी कंपोस्ट। अब इधर आते हैं, ये तो प्राकृतिक रूप से बना दिया गया, जस्ट इसका उल्टा, इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका निर्माण अपन कहां कर रहे हैं? फैक्ट्रियों में कर रहे हैं। कि जैसे फैक्ट्रियों में ही इनको रासायनिक पदार्थ से, आपने किसी ने यूरिया का नाम सुना हो, तो जैसे यूरिया खाद देते हैं ना अपने फसलों में, तो वही यूरिया खाद क्या होता है? उर्वरक का काम करता है। अब देखो ये खाद जो हो गया प्राकृतिक रूप से बना दिया गया, ये लाभदायक होता है। अब देखो लाभदायक तो होगा ही, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बना है, किसी रासायनिक पदार्थ से नहीं बना। और ये क्या होता है? हानिकारक होता है। ये हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि देखो अपन बात करते हैं ना, ये रासायनिक पदार्थों से निर्माण किया जाता है इस खाद का, और रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ जो होंगे अपनी कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए प्रेरित करते हैं, और कोशिकाएं बहुत ज्यादा विभाजित हो जाती है, तो उससे कैंसर संबंधित बीमारियां हो जाती है अपने से। क्या हो जाएगा? अगर कोशिकाओं का एक झुंड बन जाएगा, उससे कैंसर हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि ये जो होता है, ये आधुनिक रूप से बनाया जाता है, सॉरी इसके बाद करते हैं प्राकृतिक रूप से, लिख दिया ये वाला टॉपिक। अपन बात करेंगे अब ये लाभदायक हो गया, और इसकी बात कर ली अपन ने, हानिकारक हो गया। ये क्या होता है? जानवरों से प्राप्त किया जाता है, और इसका जो निर्माण रसायनों से प्राप्त किया जाता है। देख सकते हैं जानवरों से प्राप्त किया जाता है,
और ये किससे प्राप्त किया जाता है, रसायनों से प्राप्त किया जाता है। आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो कि जानवरों पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे क्या होगा, जैसे इसमें अपन ने बोल दिया गोबर, सड़े गले पौधे, और इसकी बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या होगा, मैं इस फोर्थ पॉइंट को ऊपर लिख देता हूं, क्या पता आपको दिखे या नहीं दिखे। तो मैं ये फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जैसे गोबर प्लस सड़े गले पौधे, और इस दूसरे की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यूरिया हो गया आदि। ये क्या हो गए, इसके उदाहरण होंगे। इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है आपको कि ये गोबर हो गया, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हो गए, और इसमें क्या हो गया, ये यूरिया हो गया आदि। अब देखो, इससे जो आगे का अपना टॉपिक है वो हो गया सिंचाई करना। अब क्या कर दिया अपन ने, खाद भी डाल दिया, सिंचाई, अब पानी तो देंगे, अगर बुआई कर दी और उर्वरक भी डाल दिया, तो अपन अब इसका क्या करेंगे, इसको सिंचाई करेंगे। और सिंचाई करने के जो साधन होते हैं अपने पास, वो दो प्रकार के साधन होते हैं। कौन कौन से, एक तो परंपरागत साधन और एक होता है आधुनिक साधन। परंपरागत मतलब पहले के जमानों में किस टाइप से सिंचाई की जाती थी, और आधुनिक की बात करते हैं तो अब उस सिंचाई को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार के जो होते हैं काम में लिए जाते हैं यंत्र, तो उसके बारे में अपन अगली क्लास में देखेंगे। यहां तक जो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकता है या कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकता है। देखो, एक आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, यदि किसी स्टूडेंट को ऐसे पता नहीं चलता कि सर ने कब वीडियो डाला है, कब नहीं डाला है, तो आपको क्या करना है, यहां से तो आपको डालना ही डालना, यहां से तो आपके जो आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और उसके बाद में एक अपना ये चैनल है, इस चैनल को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइबर कर लेना है यूट्यूब पे। जैसे ही यहां से वीडियो डलेगी आपके पास, वहां से आपको नोटिस आ जाएगा कि सर का वीडियो पहुंच गया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आपको नोटिस मिल जाएगा कि सर ने कब वीडियो डाली है। थैंक यू।